हेलो। हेलो। आवाज आ रही है? हेलो। आवाज आ रही है आपके पास? आपकी आवाज मेरे पास बिल्कुल नहीं आ रही है। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। एक बार आप चेक कर लीजिए अपना ऑडियो। आवाज नहीं आ रही है अब सर। आ रही है, अब आ रही है, अभी क्लियर आ रही है, अभी ठीक आ रही है। हाँ। अभी मेरी आवाज आ रही है हाँ आपको? जी सर। ऑडिबल है, ऑडियो वीडियो सब कुछ? हाँ जी सर। हाँ जी सर। ओके ओके, चलिए वेलकम। और बताइए कैसे हैं, ठीक हैं? जी सर। जी सर। ओके चलिए, अच्छी बात है। तो आपका अभी क्या चल रहा है, अभी कुछ बताइए। सर मैंने अभी अपना एलएलबी कंप्लीट किया और इसके बाद मैं प्रिपरेशन ही कर रही हूँ। प्रिपरेशन ही कर रहे हैं, मैंने आपने कब मतलब लॉ कब किया है? सर मैंने 2019 में मैं लॉ पास आउट हुई हूँ। हाँ। वेस्ट बंगाल से मैं पास आउट की हुई हूँ। और उसके हम्म। बाद से मैंने अभी तक प्रिपरेशन ही किया है सर। अभी तक प्रिपरेशन ही किया है? थोड़ा ऑडियो अपना तेज कर लेंगे, थोड़ा ऑडियो, आवाज़ थोड़ी स्लो आ रही जी है। सर। देख लीजिए करके, अगर होता है मेरे तो। साइड से। ओके। जी सर, मेरे साइड से फुल है। जी ओके सर। ठीक है, मेरी तो क्लियर है ना आपके पास? जी सर। जी सर। ओके चलिए, अच्छी बात है। चलिए, अच्छी बात है। तो अभी तक आपको क्या लग रहा है, आपका कब इंटरव्यू, ये बताइए आराम से। 30 अक्टूबर को है सर मेरा 30 अक्टूबर को इंटरव्यू। तो जल्दी ही है, ठीक है। आपका जी सर। प्रिपरेशन कैसा है, एकदम ऑनेस्टी के साथ? सर अगर ऑनेस्टी के साथ बोलूँ तो थोड़ा थोड़ा आइडिया हर चीज का है। लेकिन कहीं पे भी जैसे लाइक मैंने एक क्वेश्चन देखा हाँ। कि एक्सपर्ट एक्सपर्ट ओपिनियन में हाँ। एक रिलेटेड कोई क्वेश्चन था कि जुडिशियल ऑफिसर एक्सपर्ट एक्सपर्ट होते हैं कि नहीं होते हैं। ठीक है, तो ठीक। सर ये क्वेश्चन का मुझे आइडिया नहीं है। अच्छा अगर अच्छा। मैं सर अगर सेक्शन 30 हम्म। एविडेंस एक्ट हम्म। और 133 अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करने बैठ रही हूँ हम्म। तो थोड़ी सी कंफ्यूजन आ रही है सर। ठीक है। फिर अगर मैं कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर का देखूं तब मुझे थोड़ी सी डिफरेंस आ रही है, थोड़ा सा समझ में आ रहा है क्या सर। दिक्कत है इसमें, आप दिक्कत बताइए मेरे को पहले। अच्छा, ये अच्छा, ये दिक्कत वाली तो बात हम लोग डिस्कस करेंगे, वो तो अलग है। जैसे आपने, जी जैसे सर। सिलेबस है अपना, अपना एपीओ का, अपना क्या कहते हैं, आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस हो गया, इसके अलावा जो माइनर एक्ट्स है वो, तो उसका सिलेबस के अकॉर्डिंग जी तो सर। आपने तैयारी कर रही होगी, उसके हिसाब से तो तैयारी कर ली होगी हाँ पूरी की पूरी, जी जी सर। है ना? जी सर। तो फिलहाल तो जी हम लोग सर। उस सेशन को कंटिन्यू करते हैं। जो भी आपको दिक्कत है एक बार आप व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा, उसका मैं एक शॉर्टकट आंसर दे दूंगा, ताकि हम लोग का जो सेशन जी है ना वो सर। फ्रूटफुल रहे, ठीक है ना? वो बढ़िया से हम लोग चीज़ों जी को सर। समझ जी सर। लेंगे, है ना? तो आप बताइए जी नाउ, सर। आर यू कंफर्टेबल, अच्छे से कंफर्टेबल हैं? जी सर। अच्छा, जी बिहार सर। जुडिशरी आपने दिया था या कोई और जुडिशरी अटेम्प्ट किया है कि नहीं किया है? जी सर, किया था मैंने 31st जुडिशरी भी दिया था। अच्छा, और उसमें वहां किया पे था। भी सर जी सर, मेरा सिलेक्शन हुआ था, मैं मेंस तक गई थी। इसके बाद मेंस के आगे मैं नहीं बढ़ पाई सर। मेंस हुआ था इंटरव्यू में? नहीं हो पाया था सर। मतलब मेंस में नंबर की वजह से इंटरव्यू तक नहीं पहुंची, राइट? हाँ हाँ जी, हाँ ओके, जी अभी सर, तो हाँ इसका जी सर। सेकंड, ये 32 भर दिया था? जी सर, दिया हुआ थर्टी है। सेकंड का क्या अपडेट है? हाँ जी सर, हो गया, प्री तो हो गया सर। फ्री हो गया, मेंस की तैयारी चल रही है, तब तो अच्छी बात है ना। मेंस की कहाँ तैयारी हो रही है सर। तो मेंस की अच्छी बात है, तैयारी नहीं तैयारी हो चल रही। रही है तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, चलनी चाहिए। थोड़ी थोड़ी कीजिए, अब तो ज़्यादा दिन है भी नहीं, अगर जो स्टेट को अगर मान के लिए फाइनल डेट, आई थिंक 25 तारीख से ना, जी ट्वेंटी सर। फिफ्थ ऑफ नवंबर से है ना? हाँ, जी सर, 25 to 29। हाँ, तो उस हिसाब से उसको अगर जी सर। कंटिन्यू मान ले तो सही है, चलिए अच्छी बात है। ओके। जी तो सर। उसमें आपको सबसे ज़्यादा डर किस सब्जेक्ट से लगा है अभी तक, जो आपका एक ऑन एन एवरेज अगर डिस्कस करें तो, किसी सब्जेक्ट से आपको डर लगा हो? सर मुझे टीपीए से ज्यादा डर टीपीए से लगा डर था। लगा है, चलिए टीपीए तो एपीओ में नहीं पूछेंगे, चलिए अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। यानी मेंस जी में नहीं सर। रखा होगा आपने टीपीए? नहीं सर, मेरा लास्ट टाइम रिजल्ट रुकने का रीजन भी टीपीए ही रहा सर। अच्छा 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 अच्छा। अच्छा चलिए ठीक है। अच्छा ये बताइए, चलिए आते हैं मुद्दे पर आते हैं। आपने कभी प्रैक्टिस किया है? जी सर। नहीं सर, नहीं किया है। एनरोलमेंट कहाँ करवाया है? सर पटना हाई कोर्ट में करवाया है। पटना हाई कोर्ट में? अच्छी बात है, तब तो पटना हाई कोर्ट वाले तो और जी सर। अच्छी बात है। और कौन से एसोसिएशन के मेंबर हैं आप?
सर अभी किसी एसोसिएशन से नहीं मैंने क्यों नहीं लिया मेंबरशिप लिया है, एसोसिएशन? क्योंकि अभी रिसेंट हम्म। सर क्योंकि अभी रिसेंटली ही 24th नहीं सर, 14th को मेरा एनरोलमेंट नंबर आया है सर। अभी रिसेंटली करवाया 14th 14th को? जी 14th सर, क्या, 14th सितंबर, अक्टूबर को। अक्टूबर? 14 अक्टूबर को। अक्टूबर को हुआ है? तो जी अच्छा सर। ठीक है, चलिए अभी तो नहीं करवाया तो अभी रिजल्ट तक वेट मत कीजिए, उसको कम से कम कंटिन्यू करा लीजिए, किसी भी मेंबर बन जाइए एसोसिएशन के, ताकि जो जी सर। आगे काम ही आएगा, वो बाद में भले आप सस्पेंड करें, अगर जॉब लग जाएगी तो आप उसका सस्पेंशन होगा। ओके चलिए, जी सर। यहीं पर एक नया क्वेश्चन निकल जाता है। अगर किसी बंदे की जी जॉब लग सर। जाती है, सपोज आप क्रैक कर लेते हो, एपीओ कर लेते हो या जुडिशरी क्रैक कर लेते हो, तो व्हाट विल हैपन विद द जी सर। एनरोलमेंट सर्टिफिकेट? आपका एनरोलमेंट का क्या होगा? सॉरी सर, मुझे आइडिया नहीं है सर। क्यों? तो आप मतलब प्रैक्टिस, ये तो अपनी सीधी सी बात है ना, एडवोकेट्स एक्ट है 1961 का, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? उसके अकॉर्डिंग तो है जी कि आप सर, या नहीं तो नहीं। पढ़ाई, या तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, या तो आप जॉब कर सकते हो, दोनों चीज़ें आप नहीं कर सकते एक साथ। ठीक है? जी तो सर। आपकी इनरोलमेंट सर्टिफिकेट का होगा क्या, आपको दो चीज़ें, दो ऑप्शन मिलेंगे। एक तो आपको मिलता है सरेंडर करना, सरेंडर का मतलब होता है सस्पेंशन या तो टर्मिनेशन। जी सर। तो इधर यू कैन गो फॉर द यस सर। सस्पेंशन और यू कैन गो फॉर द टर्मिनेशन। टर्मिनेशन का मतलब हो गया कंप्लीटली खत्म हो जाना। मतलब अगर यस आपको फिर सर। से अगर इच्छा हुई कि नहीं मेरे को फिर से वकालत करनी है, तो फिर से पूरा प्रोसेस जी सर। करना पड़ेगा, जो ए टू जेड आपने किया है ना अभी, पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा यस इन सर। केस ऑफ टर्मिनेशन। अगर हम बात करें यस सस्पेंशन सर। की, तो सस्पेंशन वो टेम्पररी होता है। सस्पेंशन का मतलब वो टेम्पररी, तो वो टेम्पररी है। आप जब भी आएंगे तो एक पर्टिकुलर फीस देने के बाद आपको तुरंत से आपको क्या होगा, एनरोलमेंट सर्टिफिकेट आपका फिर से कंटिन्यू हो जाएगा। ये एक डिफरेंस होता है, नॉर्मल सी बात है। तो यस कभी सर। कभार ये आपको ना ये सिविल जज के इंटरव्यू में भी पूछ लेते हैं। ठीक है, तो ये तो वहां पर यस भी सर। काम आ जाएगा, अगर यहाँ भी पूछ रहे तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि बहुत से लोगों को ये चीज़ नहीं यस पता सर। होती, इसमें कोई बड़ी अलग सी बात नहीं है। यस सर। अच्छा ये सर मैं बताइए। यहाँ पे क्यों कंफ्यूज हुई, इस वजह से मैंने मैं यहाँ पे इसलिए कंफ्यूज हुई हम्म क्योंकि मैं आखिर तो ऑलमोस्ट वही लॉयर का ही, एडवोकेट का ही मैं काम करूंगी, तो आई थिंक मुझे ऐसा लगा कि मैं इसको कंटिन्यू कर सकती हूँ। लेकिन जब आप जॉब में चले जाएंगे तब आपके पास ऑप्शन क्या रहेगा? यू आर इन अ गवर्नमेंट सर्वेंट ना, आप तो गवर्नमेंट सर्वेंट हो यस। जाओगे ना आप। ठीक है जी ना? सर। जी सर। आप जज बन जाओगे तो भी आपके साथ, या कोई भी गवर्नमेंट जॉब आप ज्वाइन कर लोगे तो ये सिचुएशन आपके साथ आएगी, और वो पूछेंगे। बट्टा हाई कोर्ट तो खैर मेरा भी वहीं का एनरोलमेंट है, तो अच्छे से मैं उस चीज़ को जी सर। समझ रहा हूँ। खैर, जस्ट जी लीव सर। इट। ये बताइए, नॉर्मल सा सिंपल सा क्वेश्चन, जी सर। मोटिव, प्रिपरेशन जी और सर। कंडक्ट इंडियन एविडेंस जी एक्ट सर। में कहाँ पर डिस्कस किया गया है? सर सेक्शन 8 में, द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में डिस्कस ओके। किया हुआ है सर। ओके, बहुत बढ़िया। ओके। जी सर। अगर हम बात करें कि को कॉन्स्पिरेटर, मेरे पॉइंट को, मेरे शब्द को अच्छे से समझिएगा, को कॉन्स्पिरेटर का कोई भी स्टेटमेंट किस सेक्शन के यस अंदर सर। रिलेवेंट होता है इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर? कॉन्स्पिरेटर। को कॉन्स्पिरेटर, मैं रिपीट कर रहा हूँ, को कॉन्स्पिरेटर। सर सेक्शन 10 इंडियन एविडेंस ठीक है, एक्ट बहुत सर। बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। ओके, जी सर। व्हाट इज प्ली ऑफ एलिबी? सर प्ली ऑफ एलिबी, फैक्ट which is not relevant हम्म otherwise relevant सर। हम्म सर जो कि अगर कोई फैक्ट अगर रेलेवेंट नहीं है, लेकिन किसी फैक्ट इन इशू में आने की वजह से रेलेवेंट फैक्ट हो जाता है सर। हम्म और ये सेक्शन 11 में डिफाइन किया हुआ है, द इंडियन एविडेंस एक्ट हम्म 1872 में सर। ओके ओके ओके। व्हाट जी अबाउट द सर। कैरेक्टर, वेदर कैरेक्टर इज रेलिवेंट? सर सिविल मैटर में कैरेक्टर रेलिवेंट नहीं होता है, हम्म और क्रिमिनल मैटर में गुड कैरेक्टर रेलिवेंट होता है सर। ओके। एंड व्हाट इज whether judgment is relevant? Judgment, जी सर, previous जजमेंट judgments, रेलिवेंट। if it is relevant, in which section it is relevant? सर आई एम नॉट रॉन्ग सर, आई थिंक सर सेक्शन 40 हाँ सर। ठीक है, अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है तो बोलिए डायरेक्ट 40, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं ये कहूँगा जहाँ यस अगर सर। आपको पता नहीं है तो थोड़ा कोशिश करके बोलिए। अच्छा है, सही आंसर है, बहुत अच्छा आंसर है आपका, नो डाउट। ओके। यस सर। थैंक यू सर। सो अगर आपसे ये पूछा जाए कि आप इतने 2019 के बाद से अभी तो आपने इनरोलमेंट ही लिया है, तो इसका मतलब आप हार्डकोर क्या हो, स्टडी में हो आप शुरू से, राइट? यू आर इन स्टडी, जी हार्डकोर सर। इन स्टडी, यू हैव जी कंप्लीटेड सर। योर लॉ फ्रॉम इन 2019।
ओके, तो जी 19 सर। से आप कंटिन्यू आप स्टडी ही कर रहे हो, जी सर। प्रिपेयरिंग फॉर जी सर। एग्जामिनेशन, राइट? इफ आई एम नॉट रॉन्ग देन। जी सर। ओके, जी सर। चलिए ये बताइए, व्हाट इज प्ली बार्गेनिंग? प्ली बार्गेनिंग सर, सेक्शन प्ली बार्गेनिंग सर, जब एक्यूज्ड अपने द्वारा किए हुए ऑफेंस का हम्म अगर कोर्ट के परमिशन से हम्म उसको रिड्यूस कराने के लिए हम्म प्रोसिक्यूशन से हम्म सर रिक्वेस्ट करता है, बार्गेनिंग करते हैं अपने अपने ऑफेंस को कम करने के लिए अगर रिक्वेस्ट करता है, तो सर इसको प्ली बार्गेनिंग कहते हैं। ओके, और प्ली बार्गेनिंग कहाँ पर दिया हुआ है, वेयर इट इज सर मेंशन? चैप्टर सर सीआरपीसी के चैप्टर 21A में डिफाइंड है सर। सेक्शन? सेक्शन 265, 265 सर। आराम से बताइए, नर्वस होने की जरूरत नहीं है, आराम से बताइए। जी 265, सर। टू 265, आगे? ए ए सर। ए से 265 कहाँ ए तक सर। है ये प्रोविजन, कहाँ से जी कहाँ टू तक है? 265 ए से 265 L तक है सर। ठीक है, ऐसे आपको कंप्लीट बताना है, आपने अच्छा अटेम्प्ट लिया है। और जी सर। कोशिश करना है कि जो आंखों में आंखें डाल के ही बात करनी है, यहाँ तुम लोग खैर ऑन कैमरा है तो जी अच्छी सर। बात है, बट 265 ए से जी सर। 265 एल तक ये क्लियर बताइए। वेयर प्ली जी सर। बार्गेनिंग इज नॉट एप्लीकेबल, वो कौन से सर्कमस्टांस है जहाँ प्ली बार्गेनिंग एप्लीकेबल नहीं होता है? जी सर। सर अगर कोई भी सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस है सर, हम्म अगर विमेन के अगेंस्ट है, हम्म अंडर 14 ईयर चिल्ड्रन के अगेंस्ट है हम्म सर, हम्म और अगर पनिशमेंट अगर 10 ईयर से मोर देन 7 ईयर है सर, हम्म वहाँ पे सर प्ली बार्गेनिंग अप्लाई नहीं होता है, और रिपीटेड ऑफेंडर के लिए भी है सर, वहाँ ओके पे प्ली बार्गेनिंग अप्लाई नहीं। ओके, प्ली बार्गेनिंग एप्लीकेबल नहीं होता है। ओके, जी वेयर द सर। टर्म ट्रायल इज डिफाइंड इन सीआरपीसी? ट्रायल सर, ट्रायल इज नॉट डिफाइंड अंडर सीआरपीसी सर। चलिए अच्छी बात है, पकड़ लिया। एंड so व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी एंड ट्रायल? सर इन्वेस्टिगेशन सर पुलिस के द्वारा होता है। हम्म इंक्वायरी सर कोर्ट और मैजिस्ट्रेट के द्वारा होता है। हम्म और ट्रायल जब इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाए, तब उस ट्रायल होता है सर। ओके और ये कोर्ट कोर्ट के द्वारा होता है। ओके, वो तो ठीक है, आपने बताया कौन करता है, बट व्हाट इज इन्वेस्टिगेशन? सपोज इफ आस्क दे आस्क कि व्हाट इज इन्वेस्टिगेशन, देन सर इन्वेस्टिगेशन क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन सर इन्वेस्टिगेशन पुलिस जब एविडेंस को कलेक्ट करता है, सर हम्म एविडेंस को कलेक्ट करने के लिए जो प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, पुलिस के द्वारा जो प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, उसको इन्वेस्टिगेशन कहते हैं So सर। in short, we can say that a collection of evidence is investigation, right? कलेक्शन ऑफ है। So it is जी always सर। done by it is always done by the police or anyone else? कोई और भी सर कर सकता है एनिमल इन्वेस्टिगेशन? जी जी सर, कर सकता है अगर स्पेशली मैजिस्ट्रेट एम्पावर्ड कर दे तब। तो कोई भी कर सकता है। जी सर। ओके, अच्छी बात है। इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी एंड ट्रायल, इसमें एक चीज आप ऐड कर सकते हो, एडिशनल इंफॉर्मेशन। जी इन्वेस्टिगेशन, सर। इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल, तीन चीजें हैं। तो क्रिमिनल लॉ के अंदर इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल में जो फर्स्ट पोजीशन होगा किसका होगा? सर इन्वेस्टिगेशन का होगा सर। सेकंड? सेकेंड फिर इंक्वायरी का होगा सर। देन थर्ड स्टेज? और फिर ट्रायल का होगा। बहुत फिर बढ़िया, ट्रायल बहुत का होगा बढ़िया, सर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। Yes, ओके, बेल, बेल एक कॉमन सी बात है, सब जगह sir. आएगा, ठीक है, यहाँ तो आपके भी चांसेस हैं। ये होते व्हाट इज बेल? Yes, sir. What is it? Bail is a matter of right, sir. According to बेल इज ए मैटर Bentham, ऑफ राइट? sorry sir, नहीं sir, sorry sir. ओके, चलिए आराम से बताइए, कोई दिक्कत नहीं है, ये सेशन लाइव है, डोंट वरी, है ना? सो जी बेल, सर। आराम से रिलैक्स होकर बताइए, बेल क्या है, व्हाट इज बेल? गलती होगा यहाँ होने दीजिए, जितनी गलतियां करनी है यहाँ कीजिए। जी सर। हम्म। सॉरी सर, अभी मैं इसका डेफिनेशन रिकलेक्ट नहीं कर पा रही हूँ सर। बेल सिंपल है, आपको सिंपल बताना है। अरेस्ट और बेल में जी क्या सर। डिफरेंस है? अरेस्ट का उल्टा बेल है।
जी सर। यस और नो? अगर यस पूछा सर। जाए कि व्हाट इज अरेस्ट, देन जी सर। व्हाट इज अरेस्ट अरेस्ट? सब। चलिए बेल जी छोड़िए, चलिए सर। अरेस्ट बताइए, चलिए व्हाट इज अरेस्ट? सर अरेस्ट। आराम से बताइए। Whether arrest, the term arrest is defined in CRPC, yes or no? सर अरेस्ट। अरेस्ट सर नॉट डिफाइंड सर। Not defined, okay, तो you can define by yourself. अच्छी बात है, जब यस सर। डिफाइंड नहीं है तो मुझे से आप डिफाइन कर सकते हैं। या तो जी आप बोल सर। सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने सर। डिफाइन किया, हाई कोर्ट ने डिफाइन किया है, वो तो अलग ही बात है। सर। सर इसका डीके वासु वर्सेस हम्म। सर वेस्ट डीके बंगाल। वासु वर्सेस वेस्ट बंगाल, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल हम्म। के केस में डिफाइन किया गया है सर कि हाँ। बिल हम्म। अरेस्ट के प्रोसीजर के बारे में हम्म। डिफाइन किया गया है सर। हम्म। जहाँ पे कि अगर भी कभी कोई कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हो, हम्म। अगर पुलिस के प्रेजेंस में हो सर, हम्म। वहाँ पे अरेस्ट किया जा सकता है। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया। लेकिन ये देखिए, ये तो चलिए मैं अभी इंटरव्यू के बेसिस पे नहीं बोल रहा हूँ, चलिए हम लोग एक थोड़ा सा जी सर। एजुकेशनल बैकग्राउंड से बात कर लेते हैं। ये जी आपने सर। बताइए इनकम्प्लीट आंसर है अरेस्ट का, ठीक है। जी सर। मैं आपको अभी फीडबैक जी भी सर। साथ के साथ दे रहा हूँ, अलग से देने की जरूरत नहीं है। जी सर। अरेस्ट का ये जी सर। इनकम्प्लीट आंसर है। अरेस्ट में आप ऐसे बोल सकते हैं, बहुत ही सिंपल, एकदम सिंपल रखना है, कीप इट सिंपल एज एबीसीडी, ओके। आप अरेस्ट को बोल जी सकते हैं, सर। अरेस्ट इज नथिंग व्हेन अ कॉम्पिटेंट, ऐसे मैं हिंदी में बता दे रहा हूँ, जब कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, जब कोई कॉम्पिटेंट जी अथॉरिटी सर। किसी भी पर्सन को फिजिकली कन्फाइन कर लेती है या कस्टडी में ले लेती है जी सर। एज पर द जी सर। प्रोविजंस ऑफ लॉ। ये एक बड़ा सिंपल टर्म है, एज पर द प्रोविजंस ऑफ लॉ। आप कभी भी कोई चीज नहीं भी जानते हो ना, तो आप सिंपल एक शब्द इस्तेमाल करो, एज पर द प्रोविजंस ऑफ लॉ, सब उसमें ढक गया। अब मेरे को सेक्शन नहीं याद है तो जी मैं सर। क्या करूंगा? तो मैं बोल दूंगा एज पर द जी सर। प्रोविजंस ऑफ सीआरपीसी, एज पर द प्रोविजंस ऑफ लॉ। अब लॉ में तो हर चीज है, सीआरपीसी में ही तो नहीं जी है सर। अरेस्ट का प्रोविजन, सीआरपीसी के अलावा भी बहुत सारे हैं। जी सर। आईपीसी के अंदर भी, जी सर। मतलब वहां पर भी ऑफेंस करते हैं तो अरेस्ट होगा ही, सीआरपीसी तो प्रोसीजरल पार्ट है, राइट। जी सर। तो अरेस्ट इज नथिंग जी जब सर। कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी किसी पर्सन को किसी ऑफेंस के कमिट करने पर क्या कर लेती है, फिजिकली कन्फाइन कर लेती है, डिटेन कर लेती है, जी तो उस सर। प्रोविजन को आप सिंपल कह सकते हो अरेस्ट। अरेस्ट ऐसा नहीं है जी कि सर। पुलिस ही कर सकती है, अरेस्ट जो है मजिस्ट्रेट के आदेश पर भी हो सकता है, इवन इन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेज ऑल्सो। जहां पर जी मजिस्ट्रेट ने जी आदेश जी दिया है अरेस्ट करने के लिए, वहां पर ले सकते हैं। तो वहां पर क्या होगा, वारंट जाएगा, ओके। जी सर। अच्छा जी ये सर। बताइए ऑफेंस कितने तरह का होता है, ये सिंपल क्वेश्चन, ऑफेंस कितने तरह का होता है? सर ऑफेंस चार टाइप का होता है सर। हम्म। बेलेबल, हम्म। नॉन बेलेबल, हम्म। कॉग्निजेबल, नॉन ठीक है। कॉग्निजेबल। व्हाट इज श्योरिटी एंड सिक्योरिटी? श्योरिटी और व्हाट इज द सिक्योरिटी। डिफरेंस बिटवीन सर श्योरिटी एंड सिक्योरिटी? हाँ वही है। जी सर। हम्म। श्योरिटी सर मनी मनी के फॉर्म में देते हैं। हम्म। और श्योरिटी सर किसी पर्सन के फॉर्म में देते हैं कि किसी भी हाँ किसी पर्सन के फॉर्म में देते हैं सर। ओके। टाइप्स ऑफ जी सर। बिल? सर रेगुलर बेल होता है हम्म। और एंटीसिपेटरी बेल होता है सर। हम्म। हम्म। डिफॉल्ट बेल होता है सर। हम्म। बस तीन तरीके का बेल बेल होता है सर। रेगुलर में ही एक एक होता है कि जबकि रेगुलर बिल मैटर ऑफ किसको राइट कहते हैं, होता है मतलब बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, रेगुलर बिल का प्रोविजन क्या है, मतलब कहाँ पर है, क्या है, छोड़ दीजिए कहाँ पर प्रोविजन है, किस तरह के बिल को हम सर रेगुलर फोर बिल थर्ट कहेंगे? सर 436 में रेगुलर बिल का प्रोविजन है। और 437 में हम्म। सर जहाँ पे कि वो कोर्ट का डिस्क्रिशन हो जाता है सर, ठीक है। वहाँ पे जी सर। तो 436 में ये रेगुलर बेल के अंडर में आता है सर। और हम्म। 437 भी रेगुलर बेल के अंडर में आता है सर। हम्म। और 438 में एंटीसिपेटरी बेल आता है। और 167 में डिफॉल्ट बेल आता है सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो चलिए अच्छी बात है, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि अच्छा एंटीसिपेटरी बिल का प्रोविजन कहाँ पर दिया हुआ है, व्हाट इज एंटीसिपेटरी फोर बिल, थर्टी कहाँ पर दिया हुआ है? 438 में सर, हम्म। जहाँ पे कि अरेस्ट का एंटीसिपेशन हो, जहाँ हम्म। पे अगर पर्सन के माइंड में ये हो जाए कि उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा, हम्म। वो
हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट में पहले हम्म, ही बेल के ऑर्डर के लिए अप्लाई करता है। अगर हम्म, कोर्ट सेटिस्फाइड हो तो हम्म, एंटीसिपेटरी बेल दिया जाता है। हम्म, और आफ्टर अरेस्ट, हम्म। आफ्टर अरेस्ट सर बेल आफ्टर अरेस्ट विद क्यों? इन बिफोर अरेस्ट? आफ्टर अरेस्ट क्यों? अरेस्ट ही हो गए बिफोर तो फिर अरेस्ट। एंटीसिपेटरी बेल का मतलब ही नहीं बनेगा। वेयर जी देयर सर, जी सर। एप्रीहेंशन ऑफ अरेस्ट, जहां पर डर है इंसान को कि मैं अरेस्ट हो जाऊंगा, इन दैट कंडीशन जी ही सर, अप्रोच टू द कोर्ट। बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द जी सर। कोर्ट इन केस ऑफ एंटीसिपेटरी बेल? कोर्ट का मतलब क्या होगा? सॉरी सर। कोर्ट कौन सा होगा जिसपे हम एंटीसिपेटरी बिल ले सकते हैं? या दूसरे तरीके से अगर पूछना होगा तो ये पूछेंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म कोर्ट इन एंटीसिपेटरी बिल? जी सर। आंसर एक ही है सर दोनों हाई कोर्ट और सर हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट ना सर। का। एंड विच कोर्ट, विच सेक्शन, अंडर विच सेक्शन द हाई कोर्ट हैज पावर टू ग्रांट एंटीसिपेटरी बिल? सर 438 सर। ओके, बहुत बढ़िया। एंड रेगुलर बिल, अंडर विच सेक्शन? सर रेगुलर वेयर सेक्शन 436 436 सर। ओके, व्हाट इज इनहेरेंट पावर ऑफ हाई कोर्ट? सर सेक्शन 482 में हम्म, इनहेरेंट पावर डिफाइन किया हुआ है। हम्म, कोर्ट को कोई एक्स्ट्रा पावर नहीं दिया जाता है। जो कोर्ट के पास अपनी खुद की पावर है उसको हम्म, प्रोटेक्ट करते हैं सर। हम्म। और ये इनहेरेंट पावर हाई कोर्ट जब अपना व्हेन केस कोर्ट को कैन डिस्पोज ऑफ एक्सरसाइज, करने के लिए। अच्छा कोर्ट कब एक्सरसाइज करेगी 482 का? द क्वेश्चन इज सर वेरी सिंपल। जबकि आवाज आ रही है? मैं कह रहा हूँ कोर्ट कब एक्सरसाइज कर पाएगी 482 का? ऑडिबल? डिस्कनेक्ट हो गया।